नमस्कार, मैं हूं प्रवीण। इंडिया टाइम 24 न्यूज में आपका स्वागत है। अगर आप बड़ी बड़ी इमारतों या मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स में रहते हैं और आपके फ्लैट में बालकनी है तो ये खबर आपको आज बहुत ही ध्यान से देखनी चाहिए, क्योंकि ये खबर आपके बच्चों और परिवार के हर सदस्य की सुरक्षा से जुड़ी है। खबर यह है कि दिल्ली के डाबडी एक्सटेंशन इलाके में एक घर के टॉप फ्लोर से गिरकर एक 17 साल की लड़की की मौत हो गई। ये घटना बुधवार शाम 7:12 की है। इलाके में उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक लड़की अचानक एक घर के टॉप फ्लोर से नीचे आ गिरी। इस लड़की के नीचे गिरने की असली वजह क्या थी, ये कोई हादसा था या सुसाइड, ये जांच का विषय है। लेकिन बड़ी बात यह है कि सड़क के ऊपर जिस जगह पर यह लड़की नीचे गिरी वहां से लगातार लोग गुजर रहे थे, गाड़ियां गुजर रही थी, बाइक और स्कूटी गुजर रही थी। सोचिए, अगर किसी के ऊपर ये लड़की आ गिरती तो इससे भी बड़ा हादसा हो सकता था। पुलिस के मुताबिक आनन फानन में घायल लड़की को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। यह पूरी घटना एक घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। घर के मकान मालिक ने बताया कि लगभग 6 महीने पहले किराए पर लड़की के परिवार ने यह फ्लोर लिया था। जिस वक्त ये पूरा हादसा हुआ, घर का मालिक घर पर मौजूद नहीं था। जी, क्या नाम है आपका? भगवान दास, एडवोकेट भगवान दास। भगवान साहब, क्या देखा आपने और क्या हुआ, एक बार बताइए। पहली बात तो मैंने देखा नहीं, मैंने देखा तब जब मैं अपने कमरे में बैठ के काम कर रहा था। इसमें जब नीचे आवाज़ तेज आई, बहुत ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ आई, और एक पहले उससे पहले एक आवाज़ आई जैसे कि गद्दा घेर दिया हो, धम की आवाज़ आई। नीचे आके जब बाहर निकल के देखा तो वो लड़की गिरी पड़ी थी, दूसरी तरफ उसका ब्लड पड़ा हुआ। इसके अलावा कुछ नहीं पता। इसके बाद पुलिस आई है, वो अपना कौन से फ्लोर से कितने नंबर पे? फ्लोर मैं बोला ना, मैंने देखा भी। क्या सुना होगा, बताया तो होगा ना पड़ोसी ने? पड़ोसी कोई कुछ नहीं पता, अभी मालूम नहीं है। अभी तो वो पुलिस वाले वो जो भी है वही बताएंगे, हमें नहीं मालूम। मैं तो बताया ना, मैं अंदर था कमरे में, मुझे मालूम नहीं है बिल्कुल। मेरे को तो बच्चों ने पता, पापा कोई गिर गया, आवाज़ आई ना, बच्चे भी निकले घर में, अंदर से भागे। मैं तो काम कर रहा था अपना, तो उसके बाद नहीं पता। बाकी नीचे आए, फिर देखा पुलिस आवाज़ बुलाई उसको, फ़ोन करके पीसीआर फ़ोन करके नीचे आया। फिर तो अभी कहाँ ले गए बच्चे? अभी दीनदयाल हॉस्पिटल, डीडीओ बताया उन्होंने कि दीनदयाल हॉस्पिटल ले जा रहे हैं। हाँ, ये देखा उसकी माँ, उसका भाई, उसकी छोटी बच्ची जो थी वो एम्बुलेंस में गया। हाँ, असल में क्या हुआ, क्या देखा है आपने, क्या घटना हुई? मैंने कुछ नहीं देखा। मैं अंदर अपनी दुकान में शॉप पे बैठी थी, और जैसे वो लड़की गिरी है, मुझे कुछ नहीं पता उसके बारे में। बाकी उसकी मम्मी जैसी उतरी है नीचे तो रोती हुई उतरी। मैं अपनी 4 महीने की बच्ची है मेरे लड़के की, मैं उसके पास खिला रही थी उसको। जब वो उतरी है नीचे रोती हुई, लड़की वो गिर गई छत से, लड़की गिर गई। वो अपनी उसकी फ्लोर से गिरी है, 3rd फ्लोर से। हमें नहीं पता कुछ भी क्या हुआ क्या नहीं हुआ। बाकी की ये है, जब वो रोई चिल्लाई, बाहर सीढ़ी से उतरी है, तब मैंने बाहर निकल के देखा लड़की थी। फिर उसके बाद मैं बेहोश हुई, मुझे कुछ नहीं पता इसके अलावा। कितनी उम्र रही होगी बच्ची की? या अभी ये तो मुझे नहीं पता कितनी उम्र थी, लेकिन देखने में लंबाई अच्छी थी, ऐसे लगती थी जैसे 15-16 साल की। कहाँ से गिरी? ये 3rd फ्लोर से गिरी, बालकनी से। उस टाइम उसकी मम्मी थी साथ में? हाँ, उसकी मम्मी भी थी। जैसे जैसे देश की जनसंख्या बढ़ रही है, उसी हिसाब से रेजिडेंशियल इलाकों में बिल्डिंग्स और ज़्यादा ऊंची होती जा रही हैं। ऐसे में बच्चों को सबसे ज़्यादा खतरा होता है। इसलिए आप सभी से गुजारिश है कि इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें ताकि जागरूकता फैल सके। अब लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि नाबालिग संग रेप के आरोपी को पंचायत ने कैसे जुर्माना वसूल कर छोड़ दिया। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डाबडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। झारखंड के साहिबगंज जिले में नाबालिग लड़की के साथ कथित रेप मामले में पंचायत के एक फैसले को लेकर विवाद हो रहा है। आरोप है कि पंचायत ने रेप आरोपी से पीड़िता को अपराध के मुआवजे के तौर पर करीब 1,35,000 रुपए जुर्माना देने को कहा। इस फैसले के कुछ घंटों बाद 15 साल की पीड़िता ने अपनी जान ले ली।
रिपोर्ट के मुताबिक घटना जिले के राधानगर थाना क्षेत्र की है। 15 अगस्त को पड़ोस में रहने वाले शाहिद अनवर ने कथित तौर पर नाबालिग के साथ रेप किया और उसे जान से मारने की धमकी दी। शिकायत के मुताबिक अगले दिन आरोपी और उसके परिवार ने पीड़ित परिवार को पुलिस के पास न जाने की धमकी दी। इसके बाद 18 अगस्त की शाम को मामले को लेकर पंचायत हुई। खबर है कि आरोपी ने पंचायत के सामने अपना अपराध कबूल कर लिया। इसके बाद पंचायत ने कथित तौर पर आरोपी से मुआवजे के तौर पर 1,35,000 रुपये जुर्माना देने को कहा। खबरों के मुताबिक पीड़िता के परिवार ने ये पैसे लेने से मना कर दिया। उसी रात पीड़िता ने अपनी जान ले ली। रेप पीड़िता की मौत के बाद उसकी मां की शिकायत के आधार पर मामला राधानगर पुलिस स्टेशन में दर्ज कराया गया। आरोप है कि 16 अगस्त को आरोपी ने धमकी देते हुए उसके घर में घुसकर पीड़िता और उसकी मां के साथ मारपीट की थी। आरोपी और उसका परिवार फिलहाल फरार है। पुलिस उनकी तलाश में जुटी है। तो आप देख सकते हैं कि लगातार यौन उत्पीड़न के मामले देश में बढ़ते जा रहे हैं और ज़रूरत है अलर्ट होने की, आपके अलर्ट होने की भी और पुलिस के अलर्ट होने की भी। और यकीनन जो लोग चाहते हैं कुछ ऐसी सज़ा का प्रावधान होना चाहिए कि अपराधियों में खौफ बैठे, उसके बाद ही इस तरह के मामले हो सकता है कम आने शुरू हो जाएं। बहरहाल खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।